Hello dear students, how are you all? Well, today we are going to end our first chapter of chemistry and we are on question number 7th of exercise. Start करते हैं. क्या है क्वेश्चन, चलो समझते हैं. देखो, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at this temperature? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आइस को लेता हूँ 273 केल्विन पे, कैसे लेता हूँ आइस को 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ में लेता हूँ वाटर लेता हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ हम आइस ले रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हम वाटर ले रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को ठंडा करना है तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आइस ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी चीज़ को कूल करने के लिए एज कंपेयर टू वाटर. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मुझे कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल माई जूस है ना, मैंने शुगर कैन जूस बनाया तो उसे मैंने क्या किया कि एक पॉलिथीन में पैक किया और 0 डिग्री सेल्सियस वाले एकदम ठंडे चिल्ड पानी में ऐसे रख दिया, तो उससे वो ज़्यादा ठंडा होगा या फिर आइस से वो ज़्यादा ठंडा होगा? ये ऐसा बोल रहा है कि वो आइस से ज़्यादा ठंडा होता है. आइस, जबकि दोनों का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आइस ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में. बहुत सिंपल रीज़न है. हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में. क्या था समझो, वापस से समझते हैं हम चीज़ को. कि सपोज करो मैंने लिया वाटर, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, चिल्ड कर रहा हूँ, मैं इसका टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ. अभी इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मैं कम करके ले आया 0 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे जैसे हम इसकी हीट कम करते जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है. लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि अभी ये वाटर ही है, लेकिन अभी मैं और इसके हीट निकाल रहा हूँ, इसका टेम्परेचर कम करना चाह रहा हूँ ना, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है और ये जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट होता जा रहा है. यानी कि सर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में से हीट निकालोगे तो 0 डिग्री का आइस बनेगा, यानी कि आइस और भी ज़्यादा कम एनर्जी का है, और भी ज़्यादा चिल्ड है, हाँ या ना? क्योंकि हालांकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन वाटर में से और एनर्जी निकाली हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तब जाके आइस बना, तो उसमें और कम एनर्जी, वो और ठंडा है. समझ में आई बात? ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर होगा क्या? बिकॉज ice at 0 degree Celsius has lower energy as compared to water at 0 degree Celsius by, या फिर हम लिखते हैं this lower energy is because of लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से ही तो हुआ कि भाई जब हम आइस, वाटर से आइस कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें से हमने लेटेंट हीट निकाली, तब जाके वो आइस में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी एनर्जी और कम है. क्लियर है? नोट करो, समझ में आया होगा. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के पास या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास? किसके पास है? वाटर के पास. क्यों? क्योंकि आइस अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हम अभी भी एनर्जी दे रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा वाटर में. ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है कि किस में ज़्यादा एनर्जी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में या 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में. हमें पता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो सपोज करो वाटर अपना 100 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? स्टीम में. क्यों? क्योंकि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आया, अभी भी हम उसे हीट दे रहे हैं, तो वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि स्टीम के पास ज़्यादा हीट है, ज़्यादा एनर्जी है. हीट या एनर्जी एक ही बात है, ठीक है? तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट होती है, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम. ऐसे ही टेम्परेचर दोनों का सेम, लेकिन वाटर के पास ज़्यादा हीट होती है. समझ में आया? चलो नोट कर लो. अब देखो यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर.
क्वेश्चन नंबर 8, what produces more severe burn? What produces more severe burns? Boiling water और स्टीम? बॉइलिंग वाटर और स्टीम, किससे बर्न्स ज़्यादा सीवियर होंगे, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? क्वेश्चन समझो भाई, सपोज करो वाटर बॉईल कर रहा है, वाटर बॉईल कर रहा है, तुमने हाथ लगा दिया तो हमारा हाथ जलेगा, उसे बोला जाता है बर्न्स। और कितने खतरनाक, किसके बर्न्स खतरनाक होंगे, बॉइलिंग वाटर से जलने के या फिर भाप से जलने के? अब इसका हमें पता लगेगा इस बात से कि बॉइलिंग वाटर की हीट ज़्यादा होती है कि स्टीम की हीट ज़्यादा होती है। जिसकी हीट ज़्यादा उससे ज़्यादा जलेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे बताओ कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से किसकी हीट ज़्यादा होगी? मैंने तुम्हें बताया कि भाई वाटर में हम हीट देंगे तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट होगी, चाहे टेम्परेचर सेम हो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमने और हीट दी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और हीट दी जब वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब स्टीम के पास ज़्यादा हीट होती है। तो हम ये बात लिखेंगे, स्टीम विल कॉज more severe burns because it has higher heat energy than water। हमें लगेगा कि यार हम भाप से नहीं जलेंगे, पानी से जलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टीम की ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, तो इट हैज़ हायर हीट एनर्जी देन वाटर। क्लियर है बात? बिकॉज इट हैज़ हायर हीट एनर्जी देन वाटर। क्लियर है? नोट कर लो, सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से आंसर है। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम हमारे नोट्स में ड्रॉ कर चुके हैं। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो मुझे बताओ, सॉलिड से लिक्विड को इसने बोला है ए, लिक्विड से सॉलिड को बोला है डी, लिक्विड से गैस को बोला है बी और गैस से लिक्विड को बोला है सी। इसके बाद सॉलिड से गैस बोला है ई और गैस से सॉलिड बोला है एफ। और आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ के नाम बताओ, ए बी सी डी ई एफ के नाम बताओ। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? या तो हम इसे मेल्टिंग बोलते हैं कि भाई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, या फिर इसे कहा जाता है फ्यूज़न। क्या कहा जाता है? फ्यूज़न। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो फिर वो होता है मेल्टिंग या फ्यूज़न। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। हाँ या ना? ऐसे ही जब गैस से लिक्विड में आते हैं, गैस से लिक्विड में आते हैं तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और लिक्विड से जब सॉलिड, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या सिंपल फ्रीजिंग। तो डी क्या हो जाएगा? जब वाटर से आइस बनता है तो हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग हो गई, तो ये कहलाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब ई और एफ, भाई ई और एफ का एक ही नाम है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना कल देखा भी था हमने, कैम्फर, कपूर सबसे अच्छा एग्जांपल। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने को भी क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। दोनों चीज़ें ही सब्लिमेशन कहलाती है। हो गया, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट थर्सडे नहीं, नेक्स्ट मंडे इस चैप्टर का आपका फुल फ्लेज्ड टेस्ट होगा। ओके, जो भी डाउट है आप मुझे बताओ। अगर आपके डाउट्स मेरे पास अच्छे खासे आ जाएंगे तो हम मंडे को एक क्लास लेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे। और अगर आपके डाउट्स नहीं आते हैं तो फिर हम डायरेक्ट टेस्ट लेंगे। ओके, चलो बाय।